इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी एक बेहतरीन एंटी हिस्टामिन रेमेडी पर। हिस्टामिन एक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे मदयाफती निज़ाम का हिस्सा है। ये तब एक्शन में आता है जब कोई आउटसाइड एलर्जन, मतलब ऐसी चीज़ जिससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे पोलन या खाने की कोई चीज़, जानवरों की फर में मौजूद छोटे छोटे कीड़े या कीड़े के काटने से ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। ये एलर्जन ज़्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होते हैं और कभी कभार हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड करती है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत अनकंफर्टेबल से सिम्टम्स जाहिर होने लगते हैं, जैसा कि हे फीवर, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है। आंख और नाक से आने वाला पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं। बॉडी में इन्फेक्टेड साइट पर जाकर ये बॉडी से जर्म्स से लड़ती है और इस इन्फेक्शन को रोकती है। बॉडी में मुज़ाहमत करती है। एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो डैमेज होता है वो सिम्टम्स की सूरत में नज़र आता है। स्किन रैशेस आ जाते हैं, डर्मेटिसिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन रेड हो जाती है, छींकें आती हैं, क्योंकि बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है तो बॉडी जल्दी थकने लगती है, थकावट रहती है, स्वीजिंग, सांस लेने में फेफड़ों से आवाज़ आती है, क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस लेने वाली नालियाँ, ब्रोंकियल ट्यूब्स, सूख जाती हैं, खून की नालियाँ डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए। अब जितनी ज़्यादा हिस्टोलियम रिलीज़ होती है उतना ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन, वो एक्शन में आ जाता है। कोर्टिसोल हिस्टोलियम को कंट्रोल करता है, इनके इफ़ेक्ट्स को कम करता है। यहाँ अगर किसी का एड्रिनल ब्रिज यानी कि एड्रिनल ग्लैंड सही से काम नहीं करते तो नींद कम होने की वजह से, डाइट सही ना होने की वजह से, या कोई अंडर मेडिकल कंडीशन चल रहा हो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बन रहा है, ये एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इन हिस्टामिन्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, तो इनके फंक्शंस को रोक नहीं पाता। तो इसलिए मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ जो ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इन हिस्टामिन्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये क्यूरसिटिन है। क्यूरसिटिन पर बहुत डिटेल से रिसर्च की गई है। ये प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये पौधे के टिश्यू में मौजूद होते हैं। इन्हें मास्ट सेल्स कहा जाता है क्योंकि क्यूरसिटिन एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ले सकते हैं। खाने में उन चीज़ों में शामिल करें जो हाई कोर्टिसिन हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कोर्सिटिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रूट्स में सेब आ जाते हैं, वेजिटेबल्स में प्याज, टमाटर, भिंडी। ग्रीन टी में कोर्सिटिन पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में धनिया, पालक, मूली, ये कोर्टिसिन की बेहतरीन सोर्स है। कोर्टिसिन की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं 400 से 600 mg। अपनी उम्र और वज़न के लिहाज से कोर्टिसिन की हाफ़ लाइफ का मतलब यह है कि कोर्टिसिन के खाने के 2 घंटे बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, आधा हो जाता है, और जब तक आराम नहीं आता इसका कांस्टेंट लेवल ब्लड में रहना चाहिए। तो हर 2 घंटों बाद आप कुछ ऐसा ज़रूर खाएं जिसमें कोर्टिसिन मौजूद हो। अब एक और बात जो इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि वो फ़ैट सोल्यूबल होते हैं। कोर्सिटिन भी फ़ैट सोल्यूबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे किसी फ़ैट के साथ खाएंगे तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। यहाँ आप यखनी बना सकते हैं, गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें, और यहाँ आप यखनी में प्याज भी ऐड कर सकते हैं और पीनट बटर एंड एप्पल का कॉम्बो बना सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मलाई वाले दूध के साथ लें, और अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो इसके इफ़ेक्ट को बढ़ा देंगी। इसमें विटामिन डी टॉप लिस्ट में है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप इसको जिंक के साथ भी ले सकते हैं। आप जिंक को 50 mg पर डे ले लें। अंडों की बात की जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जिंक होता है। आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और मलिया अज़हर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।